हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और आईपीओ जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसकी इश्यू प्राइस, इश्यू डेट सब कुछ अवेलेबल हो चुकी है। कंपनी का नाम है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एक अच्छी कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये वीडियो के अंदर नीवा बुपा के आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इश्यू प्राइस क्या है, इश्यू साइज क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और मेरा रिकमेंडेशन भी एज यूजुअल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अभी तक मेरे चैनल पर नए हो ना और वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया हुआ है, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का बिजनेस। कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे आपको नाम से पता चलता है कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, बट स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी सर्विसेज है, ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करती है। एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर अभी जो डेटा निकल के आया है ना, दिस पर्टिकुलर कंपनी इज हैविंग 16.24% मार्केट शेयर। यहां पर इंडिया के अंदर 16.24% का मार्केट शेयर ये पर्टिकुलर कंपनी का है। स्पेसिफिकली मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ही बात कर रहा हूं। दी कंपनी ऑफर्स क्या क्या प्रोवाइड करती है, कौन से बिजनेस का मतलब वो कौन सी सर्विसेज या कौन सी प्रोडक्ट ऑफर करती है। सो दे आर ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर प्रोविजंस एंड एजेड सर्विसेज। इट्स बिजनेस स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है, बट जो मेजर कारोबार जो कर रहे हैं ना, वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले दे आर डूइंग देयर बिजनेस इनटू यूके, ऑस्ट्रेलिया, चिली, स्पेन, पोलैंड, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडिया के अंदर यूएसए, मिडल ईस्ट और आयरलैंड। कुछ इतनी सारी जो कंट्री है जहां पर वो अपना बिजनेस फैला हुआ है, वो अपना कारोबार अच्छी तरह से कर रहे हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2024 दे हैव सरप्राइजिंगली एक अच्छा नंबर उनके पास है, 14.73 मिलियन एक्टिव लाइव्स इंश्योर्ड। मतलब कुछ 14.73 मिलियन यहाँ पर इंश्योर्ड ऑलरेडी है, लोगों ने यहाँ पर इंश्योरेंस किया हुआ है। इट प्राइमरीली सेल्स प्रोडक्ट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स चैनल, मतलब उनकी डायरेक्ट सेल्स चैनल है, वहाँ से बिजनेस करते हैं, और ऑनलाइन सेल्स भी करते हैं उनकी वेबसाइट थ्रू या नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। उनकी वेबसाइट भी है, उनका मोबाइल ऐप भी है, ये दोनों से वो लोग अपना बिजनेस सेल्स करते हैं। द फर्म हैज़ 210 फिजिकल ब्रांचेस अक्रॉस 22 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी। इंडिया के अंदर इनका बात करें ना, कारोबार की बात करें, सो बेसिकली यहाँ पर उनके पास टोटल 210 ब्रांचेस है। कहाँ कहाँ पर है वो 210 ब्रांचेस? कुछ 22 स्टेट के अंदर है और 4 यूनियन टेरिटरी के अंदर है। सो बिजनेस तो काफ़ी अच्छा फैलाया हुआ है कंपनी ने, कंपनी कारोबार भी अच्छा कर रही है। कहीं ना कहीं बिजनेस के डिटेल, मतलब जो बिजनेस का कारोबार करने का जो तरीका है ना, उसमें तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अभी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी की असेट्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आया है, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उनके पास कितना बोरोइंग्स है। सो देखो, मार्च 2024 की बात करें तो मार्च 2024 से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं उनके पास जो पहले एसेट थी ना, 2700 करोड़ के आसपास की उनके पास एसेट थी, जो अभी जून 2024 का जो सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ वहां तक बढ़ती 6540 करोड़ के आसपास की उनकी एसेट हुई है। वो बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं दे आर प्रीफरिंग टू इन्वेस्ट इनटू द असेट्स। नंबर 1, रेवेन्यू की अगर बात करूं तो देखो, रेवेन्यू कहीं ना कहीं 2022 के अंदर 1890 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 2860 करोड़ हुआ, जो बढ़कर 2024 के अंदर, मार्च 2024 के अंदर करीबन 4100 के आसपास का उनका रेवेन्यू हुआ। और अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स 2 क्वार्टर के अवेलेबल है और 2 क्वार्टर का धंधा होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लग रही है कि 4000 करोड़ के आसपास यहाँ पर वो लोग अपना रेवेन्यू कर सकते हैं। कंसर्न क्या है पता है? रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज विद द प्रॉफिट।
कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट नहीं कर पा रही है। 2022 के अंदर करीबन 200 करोड़ के आसपास का उनका लॉस था, जो कहीं ना कहीं लोगों ने रिकवर किया और एक नेग्लिजिबल अमाउंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक आ गए। 12 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं 2023 के अंदर उनका प्रॉफिट आया, जो बढ़कर करीबन 80 करोड़ के आसपास का 2024 के अंदर उनका प्रॉफिट निकल के आया। बट एज ऑफ नाउ अगर 2 क्वार्टर की बात करूं ना, तो करीबन माइनस, मतलब नेगेटिव चल रहा है, लॉस में चल रहे हैं। 20 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर वो लोग कभी कभी दिखाना, मतलब देखने को मिल रहा है अभी, राइट। नेटवर्थ की बात करें सो कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपने नेटवर्थ के अंदर बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। बोरोइंग कंसिस्टेंट 250 करोड़ का है, मतलब एक बार बोरो कर दिया था और बोरोइंग करने की जरूरत तो पड़ी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने रिजर्व्स भी अच्छा क्रिएट किया हुआ है। 125 करोड़ का रिजर्व था 2022 के अंदर, जो बढ़कर अभी 2 क्वार्टर के अंदर 1282 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। वो एक अच्छा इंडिकेशन है। पैसा असेट के अंदर डाल रहे हैं, पैसा रिजर्व्स कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये दोनों की वजह से, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस की वजह से और ये कहीं ना कहीं एसेट्स की वजह से उनके प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चलिए अब आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आईपीओ ओपन हो रहा है 7 तारीख को और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 7 तारीख को ओपन हो रहा है और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 11 तारीख को। 7, 8, 9, 10 और 11 5 दिन ओपन होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीच में सैटरडे संडे यहाँ पर आ रहा है। सो 7 से लेकर 11 कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है ना, वो 70 रुपीज से लेकर 74 रुपीज तक का रखा हुआ है, 70 से लेकर 74 रुपए तक का। रिटेल के लिए एज ऑफ नाउ 10% का पोर्शन ही एलोकेट किया हुआ है, जस्ट बिकॉज एज मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की, अभी भी वो लॉस में चल रहे हैं और पिछले 3 साल के अंदर 1 साल उनका वहीं कहीं ना कहीं लॉस में आया था, तो 10% का रिटेल के लिए पोर्शन एलोकेट किया हुआ है। इश्यू साइज टोटल 2200 करोड़ के आसपास का उनका इश्यू साइज है। उसमें से प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं 1400 करोड़ के आसपास का, ऑफर फॉर सेल है और कुछ 800 करोड़ ही मतलब फ्रेश इश्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, तो एक शेयर के अंदर आपको 200 अपने, मतलब एक लॉट के अंदर आपको आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 200 शेयर क्रेडिट होने वाले हैं। उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 14,800 रुपये का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लिस्टिंग कब है? लिस्टिंग है 14 तारीख को। देखो 5 से लेकर 7 तारीख, 5, 6 और 7, ये 3 दिन अलग अलग आईपीओ ओपन हो रहे हैं। सेजिलिटी इंडिया, निवा बुपा, स्विगी और एक चौथा आईपीओ है। वो चारों के चारों आईपीओ यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। मैंने चारों के चारों आईपीओ की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी हुई है, वीडियो डाल दी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। उन चारों के चारों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा और चारों के चारों वीडियो की जो प्लेलिस्ट है ना, वो यहाँ पर आई बटन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो को चेक कर लेना। सो ये आईपीओ से जुड़ी हुई मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब सीधा मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ये पर्टिकुलर आईपीओ का आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अवॉइड करना है। सिंपल रिकमेंडेशन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अवॉइड करो, कोई चिंता मत करो। ये कंसिस्टेंटली चौथा आईपीओ ऐसा है। देखो सारे आईपीओ के बारे में मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो स्विगी के आईपीओ के अंदर भी मैंने बोला हाई रिस्क लेने वाले ही अप्लाई करें। उसके बाद सेजिलिटी इंडिया के आईपीओ के बारे में भी मैंने बोला कि जो हाई रिस्क ले सकते हैं वही अप्लाई करें। तीसरा जो आया था एक्मे सोलार का, जिसके अंदर मेरा सिंपल रिव्यू मैंने दिया आपको, ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अवॉइड करना है। और ये जो चौथा आईपीओ है ना, नीवा बुपा, इसके अंदर भी मैं बोल रहा हूं इसको आपको अवॉइड करना है। चारों के चारों आईपीओ का मैंने आपके साथ यहाँ पर डिटेल शेयर कर दिया हुआ है। ये 3 के अंदर तो मैंने मेरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है कि मैंने क्यों ऐसा बोला है। अब एक ही बात है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, आपको ये आईपीओ के अंदर अवॉइड करना है। मेरे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। कंपनी असेट्स बना रही है, कंपनी रिजर्व्स क्रिएट कर रही है, बट ये दोनों के चक्कर में कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, नंबर 2 मार्केट कंडीशन। ओके,
मार्केट कंडीशन भी यहाँ पर बहुत ख़राब है। निफ्टी देखो करीबन बहुत अच्छा 24,000 के नीचे गिर चुका हुआ है। मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। यूएस इलेक्शन है, रिजल्ट्स आने वाले हैं यूएस इलेक्शन के, बहुत बड़े प्रॉब्लम यहाँ पर है। सो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर मेरा एक तीसरा रीज़न भी है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करो ना, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपके पास 2-3 और अच्छी कंपनी है। कौन कौन सी कंपनी है? एक आपके पास आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड, ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है। दूसरी आपके पास कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये भी एक अच्छी कंपनी है। अगर आपको ये पर्टिकुलर नीवा बुपा के आईपीओ के अंदर अवॉइड करना है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी के अंदर, तो ये आप ये 2 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी इसको छोड़ दो। अगर प्रॉफिटेबल अच्छा आता है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से ये पर्टिकुलर शेयर के अंदर एंट्री ले सकते हो। सो आईपीओ में मत अप्लाई करना, बट आप बाद में लिस्टिंग हो जाए उसके बाद यहाँ पर खरीद सकते हो। सो मेरा सिंपल रिकमेंडेशन आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। फ्रेंड्स, हो सके उतने लोगों के साथ ये नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ को आप शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर उनको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।